भारी भारी रहता था, तेरा वजन रहता था शरीर पर। अब शरीर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वजन उतार के रख दिया तेरा। कोई जो चीज थी वो तो दूर हो गई बाबू। देख तुझे साफ सुथरा कर दिया। अब तू शमशान में कह के आया है कि जब आप बुलाओगी तब हाजिर हाजिर हो जाऊंगा माँ प्रभु। पर लेकिन अगर मैं कभी ना आ पाऊं तो आप मुझे क्षमा करना। क्योंकि बाबू शमशान हो चाहे वो मेरा मंदिर हो, और जहाँ बच्चा मुझे ढोगने जाता है, जहाँ मुझे दिल से मानता है, मैं वहीं उसके लिए पहुंच जाती हूँ, वहीं मेरे स्वामी पहुंच जाते हैं। तू शमशान में जाया करता था, तूने जाना अचानक से बंद कर दिया। तो वो चीजें इसलिए कहीं ना कहीं मेरी माया के रूप में तेरे सामने आ रही थी, और तुझे ये चीज कहना चाह रही थी कि शमशान में आ। वो गलत चीजें बन के आ रही थी, लेकिन तुझे शमशान तक ले जाने के लिए, पूजा करवाने के लिए। अब तो एक काम करियो, जहाँ तेरा धूना है, जहाँ पर धूना है वहाँ पर जोत लगाकर। आज क्या है बाबू, मंगलवार है आज मंगलवार है। अब सावन चल रहा है, कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ होने वाला है। पता है तुझे, इस बात की जानकारी है। पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा उस दिन से, जिस दिन से पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा, अभी होने वाला है 17 या 18 तारीख से आरंभ होगा। उस दिन से बाबू एक काम करियो, सेवा उठाइयो। अब वो भी भोलेनाथ की सेवा उठाइयो। व्रत कर सकता है, व्रत करियो। एक समय पर अन्न खाइयो, एक समय पर अन्न खाइयो, और बाकी सुबह जैसे खाता है फलाहार वगैरह, दूध वगैरह पी सकता है, लेकिन अन्न एक बार खाइयो। 11 दिन की सेवा उठाइयो भोलेनाथ की, महाकाल की, महाकालेश्वर की। और कह के उठाइयो कि प्रभु, मैं ये पहले अरदास लगा दियो कि प्रभु अब आगे का मार्ग मुझे ये प्रशस्त कीजिए कि मुझे किस ओर चलना है, और मेरे जीवन का जो उद्देश्य जो आपने मुझे देकर इस धरती पर भेजा है, उस उद्देश्य को मैं जान सकूं और उसे पूरा भी कर सकूं। क्योंकि जब तक मैं उद्देश्य को जानूंगा नहीं तो उस उद्देश्य तक पहुंचूंगा कैसे। क्योंकि हर मानव का एक जो तन मिलता है उसे किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ही मिलता है। तो उस उद्देश्य को मैं जानूं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप ही मेरे सहायक बनेंगे, और महाकाली माँ आप सहायक बनेंगी। तो मुझे आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिएगा, और मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य जानकारी प्रदान करने में मेरी सहायता कीजिएगा, जिससे मैं जान सकूं। ये विनती प्रार्थना याचना करके अरदास लगाइयो बाबू। 11 रुपए की, 5 रुपए की जो तेरी श्रद्धा हो उससे, उसे कागज में करके रख लियो। और उसके बाद जिस दिन जो शुरू करेगा उस दिन पहले अंगियारी पर जोत लगाइयो। अंगियारी पर जोत लगाकर और उसके बाद एक खीर बना लियो। पहले दिन खीर बना लियो। पहले दिन खीर बनाकर अंगियारी जब जोत लगाएगा उसमें भोग दियो महाकाल महाकाली का, क्योंकि दोनों ही एक ही भोग स्वीकार करते हैं। महाकाली रूप में मैं भी खीर का भोग स्वीकार करती हूँ, ठीक है ना। और मेरे स्वामी भी स्वीकार करते हैं, तो दोनों को एक ही भोग लगाइयो। साथ में शिव शक्ति को साथ में लेके चलियो। कार्य सिद्ध होंगे, तेरे जीवन का उद्देश्य तुझे पता चलेगा और तुझे सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद पहले दे रही हूँ तुझे। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या कह रहा है, चिंता ना कर बाबू। देख एक बात सुन, जो चीज तुझे देकर भेजी है, जिस तन के लिए तुझे यहाँ पर भेजा गया है काम के लिए, वो काम तो देख मुझे करवाना है तुझसे। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही तुझे ये वाली पूजा बता रही हूँ, जिससे तू अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। क्योंकि तू बहुत भटक चुका है, इधर उधर भटकता रहता है, लक्ष्य का तुझे नहीं ज्ञान हो पाता है।